हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल द कॉमर्स कोच। आज के इस सेशन के अंदर अपन लोग करने वाले हैं शुरू अगला पार्ट। ठीक है, ये होमवर्क मैंने लास्ट क्लास में दिया था आपको। 3, 4 और 5। होपफुली आप लोगों ने ये होमवर्क डन कर लिया होगा। आज के सेशन में हम लोग आगे की बातचीत करेंगे और आगे के कॉन्सेप्ट को सीखेंगे। जैसे मैंने आपको बताया था, चैप्टर के अंदर अभी और भी चीज़ें बाकी हैं रेशियो चैप्टर के अंदर। हालांकि इस चैप्टर के अंदर केसेस बहुत सारे होने की वजह से थोड़ा टाइम हमें ज़्यादा लगा, बट वी आर नियर टू द एंड ऑफ द चैप्टर। अब 1 से 2 क्लास में चैप्टर एंड हो जाएगा, डन हो जाएगा। अच्छा, एक बात और समझ लेनी है कि रेशियो चैप्टर हम लोग नियर टू एंड हैं, ये बात समझ लेना। तो जो बच्चे आज फर्स्ट बार जुड़े हैं मेरे साथ में, उनको बता दूं कि हमारी ये क्लास नियर टू एंड है रेशियो कॉन्सेप्ट की। और मोस्ट प्रोबेबली आज हम लोग प्रोपोर्शन स्टार्ट करेंगे। प्रोपोर्शन और रेशियो एंड करने के बाद प्रोपोर्शन स्टार्ट करेंगे ऑब्वियसली। फिर प्रोपोर्शन के बाद हम लोग वेरिएशन स्टार्ट करेंगे। अब अपन लोगों को शायद आज ही ये दोनों कॉन्सेप्ट कंप्लीट करने का मौका मिल जाए। तो मैं जो स्टूडेंट्स पहली बार इस क्लास को देख रहे हैं, पहली बार जुड़े हैं हम लोगों के साथ, उनको बता दूं कि आपको पहले की क्लासेस पहले देखना ज़रूरी है। बाद में ही ये क्लास समझ में आएगी, क्योंकि इस क्लास के अंदर कुछ ऐसी ट्रिक्स एंड शॉर्टकट्स यूज हुए हैं जिनका एक्सप्लेनेशन प्रीवियस क्लासेस में है। तो आपको पहले वो देखना पड़ेगा। ठीक है, चलो। जो बच्चे स्टार्टिंग से जुड़े हैं उनको पता है कि आज हम लोगों का एजेंडा क्या है। आज हम लोगों का एजेंडा है रेशियो को आगे बढ़ाना। और रेशियो को आगे कैसे बढ़ाएंगे हम लोग? आज हम लोग को जो होमवर्क मैंने लास्ट क्लास में आपको दिया था उसी का मैं सॉल्यूशन कराऊंगा। तो सॉल्यूशन एग्जांपल नंबर 3 का कराऊंगा। तो लास्ट सेशन में मैंने आपको सिखाया था कि किसी भी क्वेश्चन के अंदर जहाँ पे आपको इनकम रेशियो एक्सपेंस रेशियो दिया हो और सेविंग्स रुपए में दी हो, ठीक है, इनकम एक्सपेंस रेशियो दिया हो और सेविंग्स रुपए में दी हो, तो उस सिनेरियो के अंदर आप कैसे, मैं यहाँ पे इसको रेड पेन से लिखने की कोशिश करूंगा, ठीक है। आप उस सिनेरियो में कैसे उस पर्सन की इनकम या उस पर्सन के एक्सपेंस निकाल सकते हो। तो मैंने इनकम के लिए आपको ट्रिक अलग बताई थी और एक्सपेंस के लिए अलग ट्रिक बताई थी। याद है ना आपको? हाँ सर, अलग अलग ट्रिक्स दोनों के लिए बताई थी। अब इनकम और एक्सपेंस के लिए अलग अलग ट्रिक मैंने बताई थी, इसीलिए बताई थी ताकि क्वेश्चन में आपका टाइम क्या हो सके, सेव हो सके। तो जहाँ पे हम लोग इनकम को ए और बी वेरिएबल मानते हैं, बेसिकली ए और बी वेरिएबल मानते हैं इनकम को, कि मतलब दो पर्सन होते हैं इन क्वेश्चंस की टाइप में, तो एक पर्सन की इनकम को ए माना, दूसरे पर्सन की इनकम को बी माना। उसी सेम जगह पे किसी पर्सन के एक्सपेंस को सी और डी मानते हैं। तो फर्स्ट पर्सन की एक्सपेंस को हम लोग सी मान रहे हैं और फर्स्ट पर्सन की इनकम को ए मान रहे हैं। तो ये मैंने आपको सिखाया था कि हम लोग वेरिएबल का नाम कैसे रख रहे हैं, कि हम लोग इनकम को ए और बी मान रहे हैं फर्स्ट वेरिएबल। मतलब ऐसे भी समझ लो कि आपका जो फर्स्ट वेरिएबल क्वेश्चन में उसको हम लोग ए और बी मान रहे हैं, और जो सेकंड वेरिएबल क्वेश्चन के अंदर है 2 और 3, इसको हम लोग एक्सपेंस मान रहे हैं। तो इनको नेमिंग कर दी ए बी सी डी। ठीक है, तो जो ट्रिक है ना, बस वो ए बी और सी डी से अलग है। बस बाकी सारी ट्रिक क्या रहेगी, सेम रहेगी। मैंने आपको लास्ट सेशन में भी समझाया था। तो अगर आप इनकम वाले ट्रिक से एक्सपेंस निकालना चाहते हो तो भी पॉसिबल है, क्योंकि मैंने आपको एक फॉर्मूला भी बताया था, इनकम इक्वल टू एक्सपेंस प्लस सेविंग। याद है ना आपको? हाँ जी सर। तो सेविंग तो आपको क्वेश्चन में एग्जैक्टली अमाउंट में दे ही रखा है। तो अगर आप कहीं ना कहीं अपनी इनकम निकाल लें तो आप एक्सपेंडिचर भी निकाल सकते हो, नॉट अ बिग डील। तो आप एक ट्रिक से दूसरा आंसर भी निकाल सकते हो और दूसरी ट्रिक से पहला भी। जैसे आपके पास अगर एक्सपेंस आपको मिल जाए, तो एक्सपेंस निकालने के बाद आप इनकम माइनस सेविंग कर दोगे तो एक्सपेंस आ जाएगा। तो इसी तरह से आपको आगे बढ़ना था। तो मैंने ट्रिक क्या बताई थी आपको? मैंने आपको ट्रिक बताई थी, ये रही हमारे सामने, ये तो एक्सपेंस की ट्रिक थी और ये ऊपर वाली इनकम की ट्रिक थी। तो जैसे मैंने अभी आपको एक्सप्लेन किया कि ए और बी और सी और डी का ही फर्क है। तो इसके अंदर हम लोग इनकम निकालेंगे तो एक्स ए और एक्स बी लिखेंगे। इसके अंदर हम लोग एक्सपेंस निकालेंगे तो एक्स सी और एक्स डी लिखेंगे। ठीक है। अच्छा, इसके अंदर डी माइनस सी कर रहे हैं तो एक्सपेंस का डिफरेंस ले रहे हैं, इसके अंदर इनकम का डिफरेंस ले रहे हैं। ये बात आपको याद रखनी है। बाकी नीचे का एडीबीसी एकदम सेम रहने वाला है। तो आपको एक बात यहाँ पे मैं और समझा दूं, जो मैं ऑलरेडी समझा चुका हूँ यार, बस मैं आपको रिकैप दे रहा हूँ पिछली क्लास का। ठीक है, इसमें ना कुछ भी मैं नया नहीं समझा रहा हूँ आपको। तो इनकम निकालने के लिए आपको एक्स ए और एक्स बी करना पड़ेगा। एक्स ए और एक्स बी के बाद आपको डी माइनस सी करना पड़ेगा। यह है एक्सपेंस कर आपका क्या, डिफरेंस। और ए डी माइनस बी सी, ए डी माइनस बी सी। ठीक है सर। तो ये ट्रिक थी अपनी, देख लो ऊपर, यही मैंने आपको ऊपर भी समझाया था। डीसी आपको करना है मतलब, ठीक है, और नीचे आपको एडी माइनस बीसी करना है। अच्छा, अब मैं यहीं अगर इनकम की जगह पे एक्सपेंस की बात करूं, तो एक्सपेंस के अंदर आपको सिंपल क्या करना है, एक्स ए की जगह एक्स सी रखना है, एक्स डी की जगह आपको रखना है, सॉरी एक्स बी की जगह डी रखना है। अब यहाँ पे डी माइनस सी था ना, बी माइनस ए करो।
यहाँ पे बी माइनस ए करो और डिवाइड कर दो ए डी माइनस बी सी, ए डी माइनस बी सी। ठीक है सर, समझ में आया यहाँ तक? हाँ जी सर, बिल्कुल अच्छे समझ में आ गया, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब देखो आगे, एक्स ए, एक्स ए क्या है यहाँ पे, चलो मैं बता देता हूँ। आपके सामने यहाँ पे क्वेश्चन के अंदर एग्जांपल नंबर 3 में ए हमारा 7 है, बी हमारा 10 है, तो एक्स ए, एक्स क्या है, एक्स सेविंग होती है यहाँ पे। तो 150 मल्टीप्लाई बाय 7 डी माइनस सी, तो डी हमारा क्या है 3 माइनस 2 डिवाइड बाय ए डी 7 माइनस 3 मल्टीप्लाई बाय 3 माइनस 10 मल्टीप्लाई बाय 2। ऐसे यहाँ पे 150 मल्टीप्लाई बाय 10 3 माइनस 2 7 मल्टीप्लाई बाय 3 10 माइनस 10 मल्टीप्लाई बाय 2। तो ये चीजें आपकी रहने वाली है, ठीक है। अब इन्हीं वेरिएबल से मैं यहाँ पे भी चीजें लिख लेता हूँ। यहाँ पे क्या लिखना है, यहाँ पे भी 150 रहेगा क्योंकि सेविंग तो 150 ही है। तो 150 मल्टीप्लाई बाय, अभी आपको सी से मल्टीप्लाई करना है। तो सी का क्या वैल्यू है आपका, सी का वैल्यू है 2, और डी का क्या वैल्यू है आपका, डी का वैल्यू है 3। ठीक है, और इसके बाद हमें यहाँ पे क्या करना है, बी माइनस ए। तो बी ए क्या है हमारा, ए 7 है और बी 10 है, तो 7 यहाँ पे 10 माइनस 7 हो जाएगा, ओके। डिवाइड में करना है एडी, एडी बी सी तो वही रहेगा। ठीक है, अब आ जाओ इधर। देखो मैंने जो आपको लास्ट सेशन में ट्रिक कराई थी वही सेम ट्रिक है। बस मैं ना थोड़ा कामली पढ़ाने की कोशिश आपको करता हूँ ताकि आपको हर एक कॉन्सेप्ट ना बहुत अच्छे से समझ आ सके। बाकी टीचर्स की तरह या किसी और कॉन्सेप्ट अगर आप सीखते हैं तो वहाँ पे आपको प्रीवियस क्लास का इतनी कामली तरीके से रिवाइज नहीं किया जाता, कराया जाता। बेसिकली एक्सपेक्ट ये किया जाता है कि आपको वो चीज़ें पता होंगी, बट मैं आपको रिकॉल भी करा देता हूँ। पता भी है तो भी उसके ऊपर आइसिंग ऑन द केक हो जाती है इससे, इसलिए मैं आपको रिकॉल भी करा देता हूँ। बहुत कामली मैं आपको पढ़ाने की कोशिश करता हूँ। अगर आपको मेरी पढ़ाने का तरीका अच्छा लगता है, कॉन्सेप्ट समझ में आते हैं, मज़ा आता है मैथ्स को करने के लिए, तो हमारे चैनल को आप सपोर्ट कर सकते हैं बाय लाइकिंग और वीडियोस, ऑब्वियसली बाय शेयरिंग इट। उससे क्या होगा कि मोस्ट ज़्यादा स्टूडेंट्स तक हम लोग पहुंच पाएंगे और उसी से ही ज़्यादा स्टूडेंट को बेनिफिट मिल पाएगा, क्योंकि ये जो फ्री क्लासेस हम लोगों ने बेसिकली इनिशिएट की हैं ये इसलिए की हैं ताकि मोस्ट ज़्यादा स्टूडेंट्स को हेल्प मिल सके, ठीक है, अपने कॉन्सेप्ट को ग्रैब करने में, ज़्यादातर मैथ्स में जो दिक्कत होती है उसके लिए। ठीक है, अभी इसको सॉल्व कर लेते हैं। अभी इसको सॉल्व कर लेते हैं, कैलकुलेटर निकाल लो अपना अपना आप लोग सब प्लीज़। इसके बाद अगर 150 मल्टीप्लाई बाय 7 करोगे तो आपका आ जाएगा यहाँ पे 1050, तो 1050 मल्टीप्लाई बाय 1 डिवाइड बाय, एक सेकेंड थोड़ा स्पेस की दिक्कत के चलते मैं इसको थोड़ा ऊपर ही कर देता हूँ। 1050 माइनस मल्टीप्लाई बाय 1, ये समझ में आया। इसके बाद 21 माइनस 20, इधर कितना आएगा, इधर आएगा, इधर तो 1050 आ गया, इधर आएगा 1500 सीधा सीधा, राइट सर। मल्टीप्लाई बाय -1 है यहाँ पे, नहीं -1 नहीं है, 1 ही रहेगा, डिवाइड बाय 21 माइनस आपका 20। ठीक है, अब इसको बस फटाफट हमको सॉल्व कर देना है। तो 1050 डिवाइड बाय 1, तो 1050 ही हो गया। 1500 माइनस डिवाइड बाय 1500 मल्टीप्लाई 1 डिवाइड बाय 1, तो 1500 ही हो गया। बहुत सिंपल सी चीज़ है, इसमें बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन की कोई ज़रूरत है नहीं। ठीक है, तो आपका यहाँ पे इनकम आ गया। अब एक्सपेंस कैसे निकलेगा, ऐसे ही निकलेगा, 150 मल्टीप्लाई बाय 2 300, 300 मल्टीप्लाई बाय 3 ऊपर, नीचे तो वही रहेगा अपना 21 माइनस 20। और यहाँ पे भी क्या रहेगा, 150 मल्टीप्लाई बाय 3 मतलब 450 मल्टीप्लाई बाय 3, और यहाँ पे 21 माइनस 20, तो 900 आ गया यहाँ पे। और यहाँ पे कितना आ गया आपका, यहाँ पे 45 मल्टीप्लाई बाय 3, तो आपका आ गया 1350। बस हो गया, डन हो गया हमारा काम सारा। अब इसकी प्रूविंग भी देख लो। इसकी प्रूविंग कैसे होती है, प्रूविंग का मतलब क्या है कि अगर मुझे इनकम निकालनी है तो मैं एक्सपेंस और सेविंग को प्लस करूंगा तो मुझे इनकम मिलनी चाहिए। तो मेरे सामने एक्सपेंस कितने निकले हैं, पहले एक्सपेंस की प्रूविंग देखो, 900 और 1350। तो 900 रुपये ये और 1350 ये एक्सपेंस, इसमें सेविंग जो 150 रुपये क्वेश्चन में दिया उसे जोड़ो, तो आपकी इनकम आनी चाहिए। तो 900 और 150 1050 होता है कि नहीं होता, सभी को पता है यार, ये तो 900 प्लस 150 1050 होता है, राइट सर। तो 1050 हमने यहाँ पे निकाला है, देख लो, तो 1050 हमने यहाँ से निकाला।
और 900 नीचे से लिया तो भी हमारी वैल्यू क्या हो रही है, मैच हो रही है। ऐसी 1350 प्लस 150 1500 होता है, तो ये भी वैल्यू हमारी मैच होती है। क्लियर हुआ यहाँ तक? हाँ जी सर बिल्कुल क्लियर हो गया। इसके बाद हम एग्जाम्पल नंबर 4 करते हैं। एग्जाम्पल नंबर 4 आप फटाफट करेंगे, ज़्यादा टाइम नहीं लगाएंगे, ठीक है। इनकम एंड एक्सपेंस, अब मैं ऐसे ऐसे निकालूंगा साइड बाय साइड। तो सबसे पहले हम लोग फर्स्ट पर्सन का निकालेंगे इनकम, तो एक्स ए, और यहाँ पे लिखेंगे एक्स बी, यहाँ पे लिखेंगे एक्स सी, यहाँ पे लिखेंगे एक्स डी, और यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पे आएगा डी माइनस सी, यहाँ पे आएगा ए डी बी सी। ऐसे ही यहाँ पे आएगा डी माइनस सी, और नीचे आएगा ए डी बी सी, ये माइनस नहीं है बीच में, तो यहाँ पे आएगा एक्स बी और डी सी, और नीचे आ जाएगा ए डी बी सी। तो वो भाई कहाँ टेढ़ा टेढ़ा भाग रहा है यार, सीधा हो ना। इधर आ जाएगा एक्स डी, इधर आ जाएगा बी माइनस ए, इधर आ जाएगा ए डी बी सी। मेरे साथ साथ करोगे ना तो आपको ट्रिक भी याद रहेगी, जैसे मेरे को याद है तो आपको भी हो जाएंगी, फिर आप भी क्वेश्चंस को ज़्यादा टाइम में नहीं, जल्दी जल्दी सॉल्व कर पाओगे। अब ए बी सी डी क्या है, 12 15 है, और चार, 4 6 है, और 180। यहाँ पे लिख लेते हैं 12 15, 4 6 और 180। तो 12 तो अपना ए है, बी है, सी है और डी है, और ये अपना एक्स है। तो यहाँ पे करो सबसे पहले 12 मल्टीप्लाई बाय, नहीं 12 मल्टीप्लाई बाय 180 होगा, वैसे 180 मल्टीप्लाई बाय 12 कर लो यार, वही बात है। 180 मल्टीप्लाई बाय 12, माइनस करेंगे डी माइनस सी, मतलब 6 - 4, ठीक है सर। और डिवाइड करेंगे एडी से, तो 12 मल्टीप्लाई बाय 6 माइनस 15 मल्टीप्लाई बाय 4, इसको सॉल्व कर लेंगे। 180 मल्टीप्लाई बाय 12, 180 मल्टीप्लाई बाय 12, तो ये हो गया आपका 2160। 2160 मल्टीप्लाई बाय 2, तो ये हो गया आपका 4320, 4320। डिवाइड में 12 मल्टीप्लाई बाय 6, 15 माइनस 50 मल्टीप्लाई बाय 4, तो 60, तो ये हो गया, और 12 छिक हो गया अपना 72। तो ये ऊपर भी पॉजिटिव नीचे भी पॉजिटिव, तो नीचे आ गया 12, ठीक है। तो 4320 डिवाइड बाय 12, 4320 डिवाइड बाय 12 हो गया अपना 360। फर्स्ट पर्सन का इनकम हमने निकाला 360। सर ये तो एक्सपेंस वाले फॉर्मूला से ओवरलैप कर रहा है। अरे मेरे भाई रुको रुको, कंप्यूटर पे करते हैं तो कैसे भी कर सकते हैं। अब देखो जादू देखोगे, देखो दिखाता हूँ। मैं इसको पकड़ूंगा और लेते चले जाऊंगा नीचे ही नीचे, नीचे ही नीचे, और मैं इसको पकड़ूंगा अब, और इसको कर दूंगा हम इसके नीचे। ठीक है सर, इतना समझ में आ गया आपको? हाँ सर, ये जो जादू किया वो उसमें, भाई जादू नहीं यार, जादू तो सबको समझ में आता है, जादू नहीं, आपको समझना क्या कॉन्सेप्ट। अब मेरे सामने ना ये सब चीज़ें एकदम सेम रहने वाली हैं। क्या चीज़ें सर? 180 मल्टीप्लाई बाय 12 सब कुछ सेम रहेगा, बस फर्क क्या आ जाएगा, इसको कॉपी करके पेस्ट कर लेते हैं। ओहो, इसको कॉपी करके पेस्ट कर लेते हैं, और इधर आ जाते हैं लेके इसको, और यहाँ पे क्या करते हैं, यहाँ पे 180 की जगह, यहाँ पे 180 की जगह हम लोग अब क्या लिख देंगे, एक मिनट रुको यार, मैंने यहाँ पे क्यों पेस्ट कर दिया इसको, मुझे तो नीचे पेस्ट करना चाहिए ना इसे, क्योंकि आप तो नीचे करा रहे हो कैलकुलेशन मेरे से। अब आ जाओ, आ जाओ सर आ जाओ, ठीक है। अब बी क्या है आपका, बी है आपका 15, तो आपने जहाँ यहाँ पे 12 से मल्टीप्लाई किया तो आप 15 से कर दो अब, बाकी सब कुछ क्या रहेगा, सेम रहेगा बस। तो जहाँ पे आपने 180 मल्टीप्लाई बाय 12 किया, वहीं पे 180 मल्टीप्लाई बाय 15 कर दो, तो ये हो गया 2700, 2700 मल्टीप्लाई बाय 2, 5400 हो गया ऊपर, और 5400 डिवाइड बाय 12, यहाँ पे आ गया 5400। ओके सर, 5400 को आप 12 से डिवाइड कर दो, बस आपका आंसर आ जाएगा 450 रुपये। तो ये दोनों की इनकम निकाल ली हमने, ठीक है। मैं बहुत कामली करा रहा हूँ, आप और फास्ट कर सकते हो कैलकुलेटर पे। ऐसी एक्स सी करना है अगर हमको, तो एक्स सी कैसे करेंगे, एक्स अपना क्या है, एक्स तो अपना 180 है, मल्टीप्लाई करोगे सी से, सी क्या है अपना 4, माइनस करोगे ए और बी, तो ए आपका कितना है, बी माइनस ए है, तो 12, सॉरी 15 मल्टीप्लाई है 12, नीचे का वही 12 और 6, 15 और 4, तो 12 आएगा नीचे, तो ठीक है। अब यही कैलकुलेशन मैं कॉपी कर लेता हूँ, और यही कैलकुलेशन मैं यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ, इधर इधर इधर। ओके,
क्या यहाँ तक सभी बच्चों को क्लियर है जो भी मैं चीज़ें करा रहा हूँ? होपफुली क्लियर ही होगा यार, इसमें ऐसा कुछ मैंने नहीं कराया जो मैंने आपको पिछली क्लास में बताया नहीं था। अब 180 मल्टीप्लाई बाय 4 करना है आपको, तो 180 मल्टीप्लाई बाय 4 ऑब्वियसली करोगे तो कितना आएगा? 720। 720 मल्टीप्लाई बाय 2 1440। 1440 डिवाइड बाय 12 तो आपका आएगा 120। ऐसे ही यहाँ पे करो। 180 मल्टीप्लाई बाय 4 तो आप कर ही चुके हो ना? नहीं, 180 मल्टीप्लाई बाय 4 ऊपर भी कर दिया क्या? हाँ, ऊपर तो 4 ही रहेगा, नीचे बदलेगा क्योंकि 4 और 6 है ना, तो यहाँ पे 6 करो। 4 और 6 था ना? राइट, 4 और 6 था। तो 180 मल्टीप्लाई बाय आप 6 करो, यहाँ पे ये डिफरेंस है। 180 मल्टीप्लाई बाय 6, ठीक है। 180 मल्टीप्लाई बाय 6, 1080 मल्टीप्लाई बाय 2, 2160 डिवाइड बाय 12, 180। तो यहाँ पे ये डन हो गया हमारा, ठीक है। एक्सपेंस आ गया, इसका भी और इनकम भी आ गया। प्रूविंग कर सकते हैं चाहेंगे तो, कोई चक्कर नहीं उसमें। इनकम और एक्सपेंस को जोड़ दो, मतलब एक्सपेंस और सेविंग को जोड़ो। 120 एक्सपेंस आया, सेविंग 180, ठीक है सर। आपके सामने हर चीज़ें प्रूविंग में आ जाएंगी। ठीक है जी सर, यहाँ तक समझ में आया मैं क्या समझा रहा था आपको कि इनकम और एक्सपेंडिचर की या एक्सपेंस की कैसे हम लोग ट्रिक का जो है यूज़ करने वाले हैं, और हमने यहाँ पे ये भी कर दिया कंप्लीट। प्रूविंग के लिए थोड़ी सी गाड़ी अपनी फंस गई थी, वही देखेंगे कि मैंने यहाँ पे कुछ चीज़ रॉन्ग तो नहीं करी, क्योंकि ये सम जो है इसका 480 आ रहा है, जबकि हमारे सामने इनकम मैंने निकाली यहाँ पे 460, और अपनी सेविंग है 360 प्लस 180। एक सेकेंड, इनकम आई है अपनी 360, ठीक है सर, और अपनी सेविंग है 180, तो एक्सपेंस अपना होना चाहिए 180, ये लेकिन 120 आ रहा है। तो होपफुली कोई गड़बड़ हुई होगी, देख लेते हैं, कर लेते हैं इसको ठीक, है ना? कोई चक्कर नहीं है। ऐसा देखो, जब भी रॉन्ग हो जाए तो आपको काम रहना है, काम रहना है, क्योंकि ट्रिक्स में ना कभी कभी आप ए को बी, बी को सी मान सकते हो, गड़बड़ हो जाती है। नॉट एन बिग इशू। ठीक है, तो आपको पहले यहाँ पे देख लेना है, एग्जाम्पल नंबर 2 में आ जाओ, मतलब 4 में। तो अपने पास 12 15 और 4 6 था, राइट, और 180, यही था ना? हाँ। तो हमारे पास एक्स सी, एक्स सी क्या है अपना? 180 मल्टीप्लाई बाय 4, 720 यहाँ आया, ठीक है। मैं इसको दोबारा से ना इरेज करके ढंग से लिख देता हूँ। 720 मल्टीप्लाई बाय 3, 2160 हो गया। 2160 एडीबीसी है, तो एडी हमारा 12, डी हमारा 6, ये 15 और ये 4, नीचे तो 12 आएगा, ठीक है। 2160 डिवाइड बाय 12, 180 आएगा भाई, ये 120 नहीं आएगा भाई, मैं कह रहा हूँ ना कैलकुलेशन मिस्टेक हो जाती है। 180 आएगा, 120 नहीं आएगा ये। तो अब क्लियर है, ठीक है। 100, अब प्रूविंग में आ जाओ। प्रूविंग में देख लो, प्रूविंग में आप सब चीज़ें एकदम सेट बैठ जाएंगी। प्रूविंग में कैसे सेट बैठ जाएगी? सॉल्यूशन, प्रूव। प्रूव क्या रहता है देखो, आपको पता है इनकम इक्वल टू एक्सपेंस प्लस सेविंग। तो इनकम हमारी कितनी है यहाँ पे? इनकम अपने पास आई है 360, राइट। एक्सपेंस मेरे सामने कितने आए हैं? 180। तो 180 में अगर मैं सेविंग जोड़ दूं, जो कि मुझे क्वेश्चन में ही गिवन है 180 की, तो मेरी इनकम बननी चाहिए 360, वो एकदम ट्रू है। सेकंड चीज, मेरी इनकम यहाँ पे 450 है, अगर मैं इसमें से 180 घटाऊं, अपने एक्सपेंस घटा दूं, एक्सपेंस है ना ये, एक्सपेंस, राइट। एक बार इसको भी दोबारा सॉल्व कर लेते हैं ना। अच्छा, दूसरे वाले का क्या रहेगा देखो, दूसरे वाले का क्या रहेगा? इनकम 450 है, सेविंग 180 है, तो एक्सपेंस कितना होना चाहिए हमारा? एक्सपेंस होना चाहिए हमारा 270 रुपये, राइट सर। और हम पर हमारे पास यहाँ पे आ रहा है 180 रुपये, जो कि रॉन्ग है। तो इसको हम लोग ठीक करके दोबारा निकालते हैं। 180 मल्टीप्लाई बाय 6, 1080 मल्टीप्लाई बाय 2, विच इज 2160, राइट। एक मिनट, मुझे लगता है मैंने कुछ गड़बड़ कर दी। एक्स
एक्स टी तो हमारे पास एक्स कितना है, एक्स है अपने पास 180 मल्टीप्लाई बाय डी कितना है, डी है हमारा 6, 6 मल्टीप्लाई बाय कितना है यहाँ पे 12 और 15 तो मतलब 3, 1080 मल्टीप्लाई बाय 3 3240 राइट। तो ये यहाँ पे आएगा 3240। कैलकुलेशन मिस्टेक की वजह से गड़बड़ हो रही थी, बट कोई बात नहीं, 270 रुपये आएगा यार ये। ठीक है, 450 ये आया, 270 ये आया, इन दोनों का जोड़ जो होना चाहिए वो सेविंग के मतलब इनका डिफरेंस 180 होना चाहिए। प्रूविंग ये रही। कभी कभी कैलकुलेशन मिस्टेक हो जाती है यार, कोई बात नहीं, उसमें देखो मैंने कैलकुलेटर ना लैपटॉप का यूज़ किया है। मेरे को आदत है अपने वही देसी कैलकुलेटर की, तो अभी मैं देसी कैलकुलेटर ले आया हूँ अपना और उससे करिए मैंने सारा काम। अब ये है अपना क्वेश्चन एग्जाम्पल नंबर 5, एग्जाम्पल नंबर 5 भी हम लोग देख लेते हैं। एग्जाम्पल नंबर 5 में कैलकुलेटर पे सॉल्व करा दूँ, थोड़ा स्पीड भी बन जाएगा आपका। तो इनकम निकालने के लिए एक्स कितना है अपना 50 मल्टीप्लाई बाय ए मतलब 10, तो 500 रुपये ये हुआ। ठीक है सर, 500 ये हो गया। 500 डी माइनस सी, तो डी कितना है अपना, डी है 1 माइनस सी मतलब -1 डिवाइड बाय एडीबीसी। तो एडी मतलब 10 मल्टीप्लाई बाय 2 20 माइनस डीसी। व्हाट इज डीसी, डी है अपना 1 -2 तो -1। एक सेकेंड, एडी माइनस बीसी, एडी अपना क्या है 10 और ये 10 ये और ये होगा ना भाई, एडी हो गया अपना 10 माइनस बीसी ये और ये, तो ये हो गया 40, ऊपर भी नेगेटिव नीचे भी नेगेटिव, तो माइनस ऊपर हो गया हमारा 500 नेगेटिव का, नीचे हो गया -30 का, तो ये हो गया 16.66666 इनकम हो गई आपकी। ठीक है सर, मुझे लगता है मैंने गड़बड़ कर दिया इसमें कुछ, ये ठीक नहीं है आंसर, रुको। सर आप तो खुद भी आंसर नहीं निकाल पा रहे मेरे भाई। अभी ना सेटअप थोड़ा चेंज किया है, तो इसलिए क्या होता है ना, सेटअप चेंज करने के बाद थोड़ा सा टूल्स के साथ ना फैमिलियर नहीं हो पाते हम। तो ये जो कैलकुलेटर का लैपटॉप जो कैलकुलेटर का है ना, ये घटिया है बहुत, इसमें आंसर ना हमेशा गलत ही आता है। बट कोई बात नहीं, मुझे लिख के ही करना पड़ेगा, क्योंकि कैलकुलेटर जो है लैपटॉप का वो घटिया है, हमारे जैसा उसका कैलकुलेटर है नहीं। 50 सेविंग है अपनी, ए कितना है, ए है 10 माइनस डी सी, डी कितना है 1, सी है 2 डिवाइड बाय ए डी 10 मल्टीप्लाई बाय 1 माइनस 20 मल्टीप्लाई बाय 2, तो ये 40 होगा। अब आए ना, तो ये होगा 500 माइनस 500 डिवाइड बाय आपका 10 माइनस 20, तो 20 मतलब 10 ही हो गया, तो -10। तो आपका सेविंग फर्स्ट वाले का मतलब इनकम आया फर्स्ट वाले का 50 रुपये, सेकंड वाले का इनकम 50 रुपये आया, फर्स्ट वाले का इनकम समझ में आया कैसे निकाला। अब सेकंड वाले का इनकम देख लो, सेकंड वाले का इनकम 100 होगा वैसे। ठीक है, ये कैसे होगा अभी मैं बताता हूँ आपको। 100 होगा, 100 कैसे होगा, एक्स कितना है अपना 50 और अपना बी कितना है 20, तो ये हो गया अपना 1000 रुपये। ठीक है, डी सी का -1 है, तो ये -1000 हो गया ऊपर, -1000 और नीचे अपना कितना था 20, 10 था सॉरी। हाँ, तो 1000 डिवाइड बाय 10 तो 100 रुपये, 50 रुपये और 100 रुपये है आपकी इनकम। तो सिंपल बात है, 50 रुपये 100 रुपये इनकम है, तो 50 रुपये ही सेविंग होगी। एग्जाम्पल नंबर 5 बहुत ईजी था और मैंने बाकी के एग्जाम्पल आपको करा दिए। ठीक है, एग्जाम्पल नंबर 5 में लिख देता हूँ, जिन बच्चों को नोट्स रिकॉर्डिंग में मिल रहे हैं या जो बच्चे रिकॉर्डिंग देख रहे हैं इस क्लास की, उनको मैं बता दूं एग्जाम्पल नंबर 5 कैलकुलेटर पर सॉल्व करना है, कैलकुलेटर सॉल्व। ठीक है, तो इसलिए इसमें जो ए की इनकम है वो 50 आ रही है, बी की इनकम है, नहीं एक कितनी आई थी इनकम यार, 100 रुपये बी की आई थी, और इसकी इनकम कितनी आई थी, 50 आई थी ना शायद, नहीं यार कितनी आई थी इसकी इनकम ए की। अपना क्वेश्चन क्या था, 1020 था, तो ए की इनकम कितनी थी हमारे पास, 50 रुपये थी, इनकम 50 रुपये थी। अच्छा एक बात समझो, अगर इसकी इनकम ही 50 रुपये है और इसकी इनकम 100 रुपये है, तो एक बात समझना यहाँ पे एक चीज समझना, इनकम इज इक्वल टू सेविंग, किसके लिए, फॉर ए। तो ए का एक्सपेंस क्या होगा, 0, ये बात समझ लेना, इसका एक्सपेंस क्या होगा 0। तो आपको एक बात समझनी है कि इनकम और सेविंग का रिलेशन जो है वो या तो इक्वल हो सकता है या तो इनकम सेविंग से बड़ी हो सकती है, बट ऐसा कभी भी नहीं होगा कि इनकम जो है वो सेविंग से कम हो जाए, जितना आपने कमाया नहीं उतना बचा कैसे सकते हो, राइट।
तो ये बात आपको याद रखनी है, ये रिलेशनशिप याद रखनी है। अगर आपका आंसर कभी भी इनकम का आता है 10 रुपये और सेविंग 50 दे रखा है, तो उस केस में रॉन्ग है, क्योंकि ऐसा नहीं हो सकता। हाँ, अगर आपकी इनकम 10 है और सेविंग भी 10 है, तो ऐसा हो सकता है कि आपने जितना कमाया उतना बचाया, उस सिनेरियो में एक्सपेंस 0 होगा। ये बातें छोटी छोटी याद रखना। ठीक है, तो इनकम ये हो गया, बी का 100, बाकी एक्सपेंस आप निकाल लेना। एक्सपेंस निकालना बहुत, एक्सपेंस ए का तो 0 है, बी का 50 है। ठीक है, अब आज का टॉपिक अपन लोग शुरू कर सकते हैं क्या? देखो, कभी कभी बीच में कंफ्यूजन होना जायज है जब आप इसको पहली बार करो, लेकिन जैसे जैसे आप इसको करते जाओगे वैसे वैसे आपके साथ में ये बनता जाएगा और आप इसके साथ आगे बढ़ते जाओगे। तो अब आ गया टाइप्स ऑफ रेशियो, दिस इज आर न्यू टॉपिक। ठीक है, ये टाइप ऑफ रेशियो न्यू टॉपिक है, इसको एक तरीके से हाईलाइट कर देते हैं। टाइप ऑफ रेशियो क्या होता है भाई? टाइप ऑफ रेशियो कुछ टाइप्स हैं जो आपको पढ़ने हैं, जिनसे आंसर ना सीधा सीधा निकलेगा। बस आपको टाइप सीखनी है। अगर आपको एक बार टाइप आ गई तो फिर उसके बाद कुछ चक्कर नहीं रहेगा। बस आपको टाइप ना सीख लेनी है। तो सबसे पहले अपने पास होता है इनवर्स रेशियो। क्या होता है इनवर्स रेशियो? सर, इनवर्स रेशियो में क्या होता है कि हम लोग इसको क्या करते हैं, उल्टा कर देते हैं। तो इसमें बोला जाता है अगर ए रेश टू बी है, तो उसको हम लोग बी रेश टू सी लिखते हैं, उसका इनवर्स रेशियो। जैसे अगर 4-3 है, एग्जाम्पल के रूप में समझ लो, तो अगर मैं 4-3 का आपसे इनवर्स रेशियो पूछूं, तो आप बोलोगे 3-4। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, 4/3 इज इक्वल टू 3/4। तो ये इसका इनवर्स है। ये एग्जाम्पल नंबर 2, ये एग्जाम्पल नंबर 1। ये बहुत सिंपल होता है, कुछ नहीं होता। ये इसका क्या है, इनवर्स है। क्लियर हुआ इनवर्स रेशियो? इनवर्स रेशियो में कुछ है नहीं यार, बहुत सिंपल चीजें है। इसके बाद अपने पास है कंपाउंड रेशियो। इसलिए मैंने लास्ट के लिए रखा है, क्योंकि इसमें ना कुछ है ही नहीं है, ये सिंपल सिंपल करना है। अगर आपको मान लो क्वेश्चन में बोला गया एग्जाम्पल नंबर 3 में कि मान लो कोई रेशियो है जो 10:20 है, तो इसका इनवर्स बताओ, तो ये आप बताने में क्या ट्रिक लगानी है? क्या इसमें कुछ कुछ दिमाग लगाना है क्या? बस उल्टा कर दो उसको, तो 20:10 हो जाएगा। कंपाउंड रेशियो क्या होता है? कंपाउंड रेशियो में हम लोग क्या करते हैं, हम लोग चीजों को मल्टीप्लाई कर देते हैं। क्या कर देते हैं? मल्टीप्लाई कर देते हैं। जैसे a/b है हमारे पास, ऐसे करके है, और a का वैल्यू मान लो 3 है, और इसका वैल्यू 4 है, इसका वैल्यू 5 है, इसका वैल्यू 7 है। तो अब आपसे पूछा इसका कंपाउंड रेशियो बताओ। तो इसका कंपाउंड रेशियो में आप क्या करोगे, a और c को मल्टीप्लाई करोगे और b और d को मल्टीप्लाई करोगे। ठीक है, तो आप a और c को मल्टीप्लाई करोगे और b और d को मल्टीप्लाई करोगे, तो यहाँ पे कितना है, 15, और यहाँ पे कितना है, 28। सर समझ नहीं आया, एक बार और बताओ। देखो, एग्जाम्पल के रूप में समझो, 3 और 4 है, और 4 और 5 है। आपको बताना है इसका कंपाउंड रेशियो। कंपाउंड रेशियो क्या होगा इसका? आपको बेसिकली क्या करना है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करनी है। जैसे मैंने यहाँ पे लिखा, तो मैं ऊपर वाला एग्जांपल ही ले लेता हूँ। जैसे मैंने 3 और 4 और 5 और 7 ले लिया, तो अब आपको इसका कंपाउंड रेशियो बताना है। तो कंपाउंड रेशियो कैसे बताओगे? बहुत सिंपल है यार। आपको क्या करना है, इसमें मल्टीप्लिकेशन करनी है सिर्फ। तो पहले वाले से पहले वाले की, सेकंड वाले से सेकंड वाले की, बस ये करना है। तो ये हो गया आपका 15/28। चैट जवाब देंगे क्या, क्लियर हो रहा है? हाँ सर, क्लियर हो रहा है। तो आपको बेसिकली करना क्या है, AC/BD, ये करना है, इस फॉर्म में लिखना है इसको। तो AC/BD यही होगा। AC/BD क्या होगा? AC आपका क्या है, A क्या है, 3, और आपका C क्या है, 5, B क्या है, 4, D क्या है, 7। तो आपका 15/28 हो गया ये रेशियो। कंपाउंड रेशियो में मुझे और कुछ समझाने की जरूरत मुझे लगता नहीं है। बच्चे बहुत ज्यादा ना प्रॉब्लम में रहते हैं यार, कंपाउंड रेशियो क्या है, इनवर्स रेशियो क्या है, ये क्या है, वो क्या है। भाई इसमें इतना दिमाग नहीं लगाना। इससे जो क्वेश्चन आएंगे वो बहुत सिंपल होंगे। भाई ऐसे बताओ, आपको ये रेशियो दिए, दो रेशियो, इसका कंपाउंड रेशियो बता दो। तो बस आपको बताना है, उसमें कुछ करना नहीं है। जो टिपिकल क्वेश्चन एनालिटिक वाले थे वो तो मैंने आपको ट्रिक से समझा ही दिए। इसके बाद आपके पास है डुप्लीकेट रेशियो। डुप्लीकेट रेशियो क्या होता है? जैसे नाम ही बता रहा है, डुप्लीकेट करना है आपको। तो डुप्लीकेट ए और बी क्या होगा, A²B² हो जाएगा बस। तो 3:4 है अगर कोई रेशियो, तो ये हो जाएगा 3 का स्क्वायर/4 का स्क्वायर। ये हो जाएगा 9:16। ठीक है, 9:16। ओहो, 3 का स्क्वायर, हाँ, 9:16 समझ में आया। यहाँ पे एक एग्जांपल ये है, एग्जांपल नंबर 2 भी समझ लो। अगर आपको बोल दिया 2:3, उस केस में 3 का आपको स्क्वायर, 2 का स्क्वायर करना है आपको।
समझ में आया आपको? यहाँ पे क्या करना रहता है, स्क्वायर करना रहता है, मतलब 2 बार लिखना रहेगा नंबर्स को। अच्छा, डुप्लीकेट रेशियो का मीनिंग भी समझना है। कुछ बच्चे बोल रहे हैं सर डुप्लीकेट रेशियो का मतलब तो बताओ। डुप्लीकेट रेशियो का मतलब होता है जब वही सेम रेशियो अपने ही रेशियो के साथ में मल्टीप्लाई किया जाए। तो मैं यहाँ पे मीनिंग भी लिखवा देता हूँ, चलो साथ साथ। व्हेन रेशियो इज मल्टीप्लाइड विद इटसेल्फ, उस रेशियो को उसी के साथ मल्टीप्लाई कर दो तो उसको डुप्लीकेट रेशियो बोल रहे हैं, इसलिए नाम से भी। एग्जांपल नंबर 3 समझो। सर मैंने आपको बोला 2:5 का डुप्लीकेट रेशियो बताओ। डुप्लीकेट मतलब उसी रेशियो को उसी के साथ मल्टीप्लाई करो। तो मैंने आपको ये सिखाया है ना, तो आपने यहाँ पे लिखा सर उसी रेशियो को उसी के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 2/5 मल्टीप्लाई बाय 2/5 करेंगे ना। तो इसका आंसर क्या आएगा आपके सामने, 4/25, राइट। तो आप क्या इसको ऐसे भी लिख सकते हो, क्या आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, ए स्क्वायर और बी स्क्वायर किया है मैंने, क्योंकि आप a बाय बी को मल्टीप्लाई कर रहे हो a बाय बी से ही, तो इसका रिजल्ट तो a स्क्वायर बी स्क्वायर ही होगा ना। तो इसलिए आपको ये बात याद रखनी है कि डुप्लीकेट रेशियो किसको कहते हैं, व्हेन द रेशियो इज मल्टीप्लाइड विद इटसेल्फ इट इज कॉल्ड आपका डुप्लीकेट रेशियो। ठीक है, बाकी दोनों की मीनिंग आपको क्लियर हो गई होगी, इसलिए नहीं लिखवा रहा। बाकी एक बार देखूंगा, अगर लास्ट में मुझे लगेगा तो मैं जरूर आपको लिखवा दूंगा। इसके बाद आ जाएगा सब डुप्लीकेट रेशियो। सब डुप्लीकेट रेशियो क्या होता है ये बताओ मुझे। सर सब डुप्लीकेट रेशियो क्या हो सकता है, देखो मैं तरीका तो आपको सिखा दूंगा, एक बार मीनिंग पे मैं आपको बता देता हूँ। सर देखो सब डुप्लीकेट रेशियो क्या होता है, जहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, अगर ए रेस टू बी है हमारा, मान लो हमारा ए रेस टू बी 16 और 25 है, तो यही 16 और 25 का सब डुप्लीकेट रेशियो जब आप निकालेंगे तो इसको आप क्या कर देंगे, रूट कर देंगे। तो रूट ए रेस टू रूट बी, बस इतना ही करना है। तो 16 का रूट करेंगे और आप करेंगे 25 का रूट, विच कम्स एज 4:5। सिंपली सब डुप्लीकेट रेशियो हमारा ये होता है। इसके बाद हमारे पास आ जाएगा सब ट्रिप्लीकेट रेशियो। ट्रिप्लीकेट रेशियो, सब ट्रिप्लीकेट रेशियो में क्या करते हैं, सब ट्रिप्लीकेट रेशियो जैसे आप बता रहे हो, यहाँ पे स्क्वायर रूट करते हैं और यहाँ पे क्या करेंगे, क्यूब रूट करेंगे। जैसे ए रेस टू बी हमें दे रखा है यहाँ पे 8 और 27, तो अगर हम लोग इसका सॉल्यूशन निकालने चले तो ये हो जाएगा ए क्यूब रेस टू बी क्यूब, बस इसमें रूट भी लगा लेना। तो आपने स्क्वायर रूट तो सुना होगा, आपने कभी क्यूब रूट सुना है? तो क्यूब रूट हम लोग इस तरह लिखते हैं, ए रेस टू, ये कभी कैलकुलेटर पे आपसे काउंट नहीं कराएगा, ये खाली आपको ऐसे नंबर देगा जिसकी क्यूब आपको जनरली पता होती है। जैसे 8 और 27, तो 8 किसका क्यूब माना जाता है, तो 8 माना जाता है 2 का क्यूब। 27 किसका क्यूब होता है, तो 3 का क्यूब। समझ में आ रही है बातें आपको? तो ऐसी जनरल नंबर देगा जो आपको पहले से पता रहता है कि इसका क्यूब क्या है। सब डुप्लीकेट रेशियो इसलिए इंपॉर्टेंट होता भी नहीं है, डुप्लीकेट इंपॉर्टेंट होता है। और आपको एक चीज डुप्लीकेट रेशियो समझ में आना चाहिए, डुप्लीकेट रेशियो समझ में आया तो उसके बाद सब समझ में आ जाएगा। बस यही रेशियो के टाइप है, 1 2 3 4 5, 5 टाइप होते हैं बस। 5 टाइप के अलावा आपको टाइप पढ़नी ही नहीं है, छठी कोई सी भी, ठीक है। जो भी आपके रेशियो बाकी फालतू के दिए हैं उन्हें आपको करना नहीं है। क्या यहाँ तक क्लियर हुआ? एक होता है कंटिन्यूड रेशियो, सर वो मैं कराऊंगा प्रोपोर्शन में, अभी इसमें रेशियो में कंप्लीट नहीं होता। तो ये रेशियो का हमारा पूरा कॉन्सेप्ट खत्म हो गया यहाँ पे। ठीक है, तो आपको बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे मिलेंगे ना जो डायरेक्ट ही हो जाएंगे, तो इसलिए मैं वहाँ पे इसको करा नहीं रहा हूँ। अब मैं नई हेडिंग डाल रहा हूँ, प्रोपोर्शन। प्रोपोर्शन, अब हमारा रेशियो खत्म हो गया पूरा का पूरा। अब हम लोग प्रोपोर्शन शुरू करेंगे। प्रोपोर्शन करेंगे अगली कक्षा से शुरू, जिसमें प्रोपोर्शन एंड वेरिएशन दोनों खत्म करेंगे। फिर उसके बाद वाली क्लास से हम लोग क्वेश्चंस करेंगे। तो मतलब अभी 2 क्लास और बची हैं आज की क्लास के बाद। ठीक है, चलो अब हम लोग अगली क्लास में मिलेंगे, जब तक के लिए बाय बाय।